रक्त बीज एक राक्षस जिसका अस्तित्व ही प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देता था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर दिया। उसकी शक्तियां दुर्जेय थीं, लेकिन जो चीज उसे लगभग अजेय बनाती थी, वह थी देवताओं द्वारा दिया गया एक भयानक वरदान। उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती थी, उससे एक नया राक्षस निर्माण होता था। देवताओं के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उसके सामने असहाय थे। जैसे जैसे रक्त बीज की सेना युद्ध में बहाए गए रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ बढ़ती गई, वैसे वैसे आकाशीय क्षेत्रों में भी निराशा फैलती गई। कोई और उम्मीद न होने पर देवताओं ने देवी पार्वती की ओर रुख किया, जो दिव्य शक्ति और सुरक्षा की अवतार थीं। जब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो पार्वती शांत खड़ी थीं। उनके चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने रक्त बीज के उत्पात का वर्णन किया और हस्तक्षेप के लिए उनसे विनती की। इंद्र ने कहा, उसका खून तो उसे अमरता देता है, हम उसे और अधिक नहीं मार सकते। सुनते ही पार्वती माँ की आंखें उग्र हो गईं। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि ऐसी शक्ति का उपयोग हो जो नष्ट करने के बजाय भस्म कर दे। अगर यह राक्षस खून पीता है, तो मैं उसका नाश कर दूंगी। एक क्षण में पार्वती का रूप बदल गया। उनके तेजस्वी रूप की जगह कहीं अधिक भयावह रूप ले लिया। एक ऐसी शक्ति जो अतुलनीय क्रूरता और शक्ति से युक्त थी। वह काली माँ बन गईं, काली और भयानक देवी। उनकी त्वचा आधी रात के रंग की तरह काली हो गई। उनकी आंखें क्रोध से जल उठीं और उनके लंबे बाल काली आग की नदी की तरह बह रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी और उनके हाथों में एक घुमावदार तलवार थी। उनकी जीभ रक्त के लिए अतृप्त रूप से फैली हुई थी। एक शेर पर सवार होकर वह युद्ध के मैदान में उतरी। उनकी दहाड़ से धरती और आसमान हिल गए। रक्त बीज ने जब काली को अपनी ओर आते देखा, तो वह हंस पड़ा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक और योद्धा मेरे सामने आकर गिर पड़ा है। तुम्हारा खून भी मेरी सेना को शक्ति देगा। लेकिन काली की मौजूदगी ने उसकी बहादुरी को शांत कर दिया। वह बिना रुके भयंकरता के साथ युद्ध में उतरी। उनकी तलवार ने रक्त बीज की सेना को सटीकता से काट डाला। स्वर्ग से देख रहे देवता और उनकी ताकत और गति पर आश्चर्यचकित थे। फिर भी वे जानते थे कि रक्त बीज का वरदान अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। जब काली ने रक्त बीज पर वार किया, तो उसका खून जमीन पर गिर गया और वरदान के अनुसार उस बूंद से एक और राक्षस पैदा हुआ। फिर भी काली डगमगाई नहीं। वह सोची समझी क्रोध के साथ आगे बढ़ी और धरती पर पहुंचने से पहले ही अपनी लंबी जीभ से खून को चाटने लगी। हर वार के साथ उसने उसके सार को खा लिया, जिससे रक्त बीज के रूपों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सका। उनका भयंकर रूप, उसकी धधकती आंखें और उनकी असीम ऊर्जा ने रक्त बीज को संभलने के लिए कोई मौका नहीं दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, काली माँ का क्रोध बढ़ता गया। वह युद्ध के मैदान में आगे ही बढ़ती गई। उनकी ऊर्जा ने राक्षस सेना को अपने में समाहित कर लिया और अंत में उन्होंने अंतिम प्रहार किया। रक्त बीज का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे विजय के प्रतीक के रूप में ऊपर उठा लिया।
उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। युद्ध का मैदान शांत हो गया। अजेय राक्षस पूरी तरीके से पराजित हो गया। जब देवता काली माँ के अभिवादन के लिए उतरे तो स्वर्ग में जयकारे गूंज उठे। विजयी होने के बावजूद काली माँ की ऊर्जा अभी भी बढ़ रही थी। उनका क्रोध हालांकि उचित था, लेकिन बेकाबू होकर फैलने लगा, जिससे उस दुनिया को भस्म करने की धमकी मिलने लगी, जिस दुनिया को उन्होंने बचाया था। शिव ने उनके क्रोध को शांत करने की आवश्यकता को समझते हुए युद्ध के मैदान में कदम रखा। जैसे ही काली माँ की उग्र दृष्टि उनकी ओर मुड़ी, वह उनके पैरों में लेट गया। जब उनका पैर शिव की छाती को छू गया, तो उनके पति की उपस्थिति ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। काली माँ रुक गईं, उनका क्रोध शांत हो गया और उनका रूप एक बार फिर पार्वती के रूप में बदल गया। वह शिव के पास घुटनों के बल बैठी। उनकी आंखों में पश्चाताप और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपने क्रोध में खो गई थी। मुझे मेरा संतुलन याद दिलाने के लिए धन्यवाद। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शक्ति असीम है पार्वती। यह दुनिया के लिए एक उपहार है, लेकिन शक्ति को भी अपना आधार खोजना पड़ता है। शिव के ऊपर खड़ी काली की छवि संतुलन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। काली का रूप धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक उग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शिव द्वारा उन्हें जमीन पर बिठाने के कार्य ने दुनिया को याद दिलाया कि शक्ति जब जागरूकता से संतुलित होती है, तो सच्ची धार्मिकता की शक्ति बन जाती है। रक्त बीज पर काली की विजय को न केवल बुराई के हार के रूप में मनाया गया, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर मौजूद साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उत्पीड़न के खिलाफ उठने की शक्ति की याद दिलाने के रूप में भी मनाया गया।